हरे कृष्णा। आज ही आप लोगों को साथ में शेयर करने के लिए चाहता हूँ। बहुत बड़ा बात है, क्रोध को हम कैसा कंट्रोल करें, माने क्रोध को कैसा नियंत्रण रखें। सबके मन में बहुत सारी यंग एज में हो कि बहुत लोगों के मन में आता है, हम लोगों को क्रोध बहुत आता है, क्या करा जाए, कैसा क्रोध को रक्षा करा जाए। बहुत लोगों के प्रश्न आते, क्रोध द्वारा पूरी बुद्धि नष्ट हो जाता है। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भसाते बुद्धिनाश बुद्धिनाश तो प्रणश्यति। क्रोधी कारण से सम्मोहित तो पागलपन बुद्धि हो जाती है, बुद्धि दिमाग काम नहीं करता है, हमारी बुद्धि नष्ट हो जाता है सम्मोह के कारण से। अब बुद्धि नष्ट होने के नाते पूर्ण पतन हो जाता है। क्रोध को कैसा बचा जाएगा, क्रोध को कैसा कंट्रोल करा जाएगा, इसका उपाय क्या है, सभी योजना बनाते हैं। इसलिए इस वीडियो को जरूर पूरी तरह के लास्ट तक देखिए, आपको अच्छा भी लगेगा, जानकारी मिलेगा। हम क्रोध को कैसा नियंत्रण कर सकते हैं, क्रोध को कैसा सदुपयोग कर सकते हैं, और क्रोध कहाँ से पैदा होता है, ये सारी वीडियो आपको ये सीखने मिल रहा शेयर कर। अब ज़रूर इसको पूरी तरह के लास्ट तक आप देखिए, और ये बात को मध्य भी आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कहने का बात है, क्रोध की पैदा उद्गम कहाँ है। भगवत गीता में भगवान इसके क्रोध की उद्गम बारी बताते हैं। क्रोध पैदा होता है, व्यक्ति जब रजगुणी होता है, रजगुण से क्रोध ही पैदा होता है। काम ऐसा क्रोध है जब, और काम ऐसा क्रोध है ऐसा रजत गुण समुद्भव। भगवान कहते काम और क्रोध की उद्गम प्रकट होना कहाँ से, रजगुण से। व्यक्ति रजगुण जब हो जाता है तभी क्रोध में प्रकट होता है। इसके निराकरण भी बताएंगे। रजगुण से पैदा होता है फास्ट। हम देखते हैं क्रोध कहाँ कहाँ आता है, किसी पॉइंट आप लोगों को बताते हैं। एक चीज़ ही रजगुण तो फास्ट होता है, दूसरा हम किसके प्रति द्वेष भावना हो जाता है। द्वेष भावना जिसके प्रति हो जाता है, हम क्रोध भी उसके प्रति स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए भगवान बोलते अद्वेष्ट सर्वभूतानां, द्वेष रहित होने के लिए भगवान बताते। किसी द्वेष हो गया, बस किसी कारण से किसी बस से हो द्वेष हो गया, बस उसके प्रति क्रोध स्वाभाविक आने का प्रक्रिया शुरू हो जाता है। इतना क्रोध में आ जाता है व्यक्ति को, उनको मरण करने के लिए, माने उनका खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है। क्रोध के कारण से ये सर्वनाश के कारण बन जाता है। नेक्स्ट को क्रोध की धारण होता है, हम जब धैर्य शक्ति हरा बैठते, धैर्य शक्ति नहीं रखते तभी वो क्रोध की, धैर्य रखते थे क्रोध की संभावना हो जाता है। चौथा है क्षमा शक्ति हमारा अभाव रहता है। क्षमा करे का गुण हम पूरा भूल चुके हैं जीवन में। जब क्षमाशील नहीं हो पाते हैं तभी क्रोध भी कंट्रोल नहीं हो पाता है। क्षमा के अभाव से क्रोध की उद्गम होता है। चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट, अनियंत्रित इंद्रिय। अनियंत्रित हमारे इंद्रिय की बस में हम जब आ जाता है। इंद्रिय की बस क्या है, जो हमारा ज्ञान इंद्रिय है, मन भी है उसके साथ में। अनियंत्रित इंद्रिय, इंद्रिय असंजत हो जाते हैं तभी क्रोध की परिणाम भी भोगना पड़ता है। पांचवा नंबर पॉइंट है, जब कामुक वासना में हम लिप्त होते, ये देखा जाता है विशेषकर यंग बच्चे से देखा जाता है, और एक स्त्रियों में देखा जाता है ये चीज़ विशेषकर ज़्यादातर की। आप इस सामाजिक स्थिति आप देख सकते हैं, ये विशेषकर कहाँ ये मिलता है। और इसको कैसा हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारा था यही टॉपिक था, क्रोध को कैसा नियंत्रण कर सकते। प्रथम है भगवान जो गीता में बताए थे, रजोगुण में पैदा होता है, हमें रजोगुण को छोड़कर सत्वगुण को विकास करने के लिए प्रयासरत होना। प्रथम सत्वगुण कैसा आ सकता है, हम लोग सात्विक स्थिति कैसा आ सकते हैं, सत्वगुण को पैदा होने का कैसा हम हृदय में से। इसलिए हम सत्वगुण आने राजसी की जो भोजन है, रजोगुण को उद्भवन करने सबसे बड़ा ज़्यादा होता है भोजन की प्रभाव।
हम भोजन में हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए, भोजन को हमेशा सात्विक भोजन करने के लिए प्रयास रखना चाहिए। लहसुन, प्याज, अंडे, मांस, मछली ये सब यदि खाते रहेंगे ना, हम रजोगुण के और ज़्यादा प्रभावित होंगे और इसी कारण से हम क्रोध को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए सात्विक आहार करने के लिए, तामसिक आहार से सात्विक आहार खाने के लिए प्रयास बनाए रखें। और इसको ठाकुर जी भोग लगाई खाइए, भगवान कृष्ण को तुलसी पत्ता डाल कर के जगन्नाथ की भोग लगाई कि प्रसाद खाइए। जब प्रसाद खाते सत्व गुण आते हैं, फिर ऊर्ध्व सत्व स्तर आते हैं, तब ये गुण से प्रभावित बच सकते। नेक्स्ट, यदि भगवान की माया से बचना है, भगवान के शरण में जाता है। कलि युग में उनके शरण जाने के लिए भगवान के नाम एकमात्र थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र को खूब ज़्यादा जप करना चाहिए हम क्रोध कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और ये जप करते हुए सात्विक प्रसाद भोग लगाई प्रसाद खाते हुए रोजाना यदि हम खाएंगे, निश्चय हम सत्वगुण वृद्धि होगा, और सत्वगुण वृद्धि होगा तो हम रजोगुण से बचेंगे, तभी हम लोग क्रोध को कंट्रोल कर सकते हैं। ये प्रथम। नेक्स्ट, क्रोध को कंट्रोल के लिए मैं आपको बताया था द्वेष। हम किसी के प्रति द्वेष भावना आ गया वो क्रोध में पैदा हो जाता है। इसलिए क्रोध को कंट्रोल करने के लिए हम द्वेष से रहित होना चाहिए। जब द्वेष से रहित होंगे तब हम क्रोध को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए द्वेष भावना से मुक्त होने के लिए प्रयास रखिए, हम द्वेष ना हो किसी के प्रति, ठीक है। किसी भी परिस्थिति में द्वेष भावना से वंचित होना। नेक्स्ट कहा जाता है क्षमा शक्ति। हमेशा क्षमाशील होना चाहिए, क्षमा ही परम धर्म भी मानना चाहिए। इतना व्यक्ति कठोर भावना नहीं होना चाहिए। जो क्रूर कठोर भावना रहता है, जिसकी दया करुणा भावना नहीं रहता है, अब अपनी क्रोध तो आएगा। किंतु इसलिए क्रोध को कंट्रोल करने हमें दयावान बनना चाहिए, करुणावान बनना चाहिए और क्षमाशील होना चाहिए। बात जैसे कोई बच्चा अपनी कोई गलती कर लेता है, हम लोग माफ़ कर लेते हैं, बच्चा तो हमारा है, क्या करे, बच्चे तो गलतियां करते हैं। ऐसे ही सोचना चाहिए, अनजान व्यक्ति हैं, अज्ञान व्यक्ति हैं, गलतियां कर लेते हैं, उसको क्षमा कर ले। ये क्षमा मन में पैदा होता रहेगा, तभी हम क्रोध से कंट्रोल हो सकता है, हम क्रोध को नियंत्रण कर सकते हैं। इसलिए क्षमा बड़ी धर्म रूप में मान करके उनको सीखना चाहिए। कैसा में बड़े बड़े आदर्श व्यक्ति क्षमा किए, बड़े बड़े परेशानी है, कितना कष्ट भी आते हुए भी, जैसे हरिदास ठाकुर थे, 22 बाजार में कोड़ी से उनको पिटाई किया जा रहा है, और पिटाई होने के बाद में ठाकुर जी प्रार्थना मांगते, क्षमा मांगते थे, इनको बचा दीजिए ठाकुर जी, इतना क्षमाशील थे। और क्रोध कहाँ आएगा? जिनकी क्षमा प्रवृत्ति हो गया ना, वो क्रोध उनको कभी नहीं आ सकता। नेक्स्ट हमको नेक्स्ट धैर्य शक्ति रखना, हर चीज़ में धैर्य रखना, धैर्य बनाए रखना चाहिए। जो धैर्य रखते हैं तभी हम क्रोध भी कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट अनियंत्रित इंद्रिय तृप्ति का जो वासना, इंद्रिय तृप्ति के ये भोजन में हो, यदि भोजन बिगड़ जाता है हम भी क्रोध में आग बबला हो जाता है। इंद्रिय की जो जीवा की लालसा हो, कि देखने का लालसा हो, सुनने का लालसा हो, इंद्रिय तृप्ति जनित तो जो भी चीज़ है वो जो हम लोग को न मिलता, बस आग लग जाता है पूरा, और क्रोध में पूरा आ जाते हैं। इसलिए क्रोध को कंट्रोल करने के लिए इंद्रियों पर संयम मनोवृत्ति रखना चाहिए, कारण इंद्रिय वासना ही, इंद्रिय की वासना बिल्कुल क्रोध की मूल कारण बन जाता है। इसलिए इंद्रियों प्रति काबू रखना चाहिए। जो भी है अमर प्राप्त से मिला हुआ चीज़ वही मिल रहा है। जैसे मन, सम्मान भी मन की होता है, हमको से सम्मान न मिला उसमें क्रोध भी आता है। ये प्रकट न हुआ तभी अंदर अंदर क्रोध में जलते हैं, मेरे को क्यों सम्मान नहीं मिला। ये मन की इच्छा, मन भी इंद्रिय के एक प्रमुख इंद्रिय भी माना जाता है। प्रतिष्ठा, जो प्रतिष्ठा आशा करते हैं, हमको पूजा सम्मान क्यों नहीं मिला, ये जो आशा इंद्रियों की वासना रहता है, मन की वासना रहता है, ये प्रति न होले क्रोध भी होता है। इसलिए ये सब चीज़ को, प्रतिष्ठा आशा को त्याग करना, इंद्रिय को जो मिला प्राप्त से हिसाब से, ये मान लेना चाहिए जो चार चीज़ मिलता है ये प्राप्त से मिलता है, इसमें क्रोध के कंट्रोल होने का आता है। चार चीज़ चाणक्य पंडित नीति हिसाब से हमको जो भोजन मिलता है ये हमारे पूर्वार्ध से मिलता है।
किसी कारण से भोजन नहीं हमको मिलता है, भोजन भी अच्छे बुरे जो भी भोजन मिला ये हमारे प्राप्त से मिला, ये विचार यदि हम मन में आ जाता है, हम संतुष्ट यदि रहते हैं तभी क्रोध को कंट्रोल कर सकते। संतुष्टि सदा सुखी, जब संतुष्टि नहीं रहेगा वो क्रोध आएगा। इसलिए संतुष्टि लेके आना है मन में, भोजन में संतुष्ट होना चाहिए तभी क्रोध कंट्रोल हो सकता है। नेक्स्ट मान सम्मान। मान सम्मान यही सुना हमारी भी प्रारब्ध से उनको लिखा है, हमको कितना सम्मान मिलेगा कितना असम्मान मिलेगा, ये प्रारब्ध से कोई किसी के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, इसमें भी संतुष्ट होना चाहिए, इससे हमारा क्रोध भी कंट्रोल हो सकता है। तीसरा है धन संपत्ति, उसमें भी संतुष्ट होना चाहिए, ये संतुष्ट नहीं हो गए क्रोध भी पैदा हो जाएगा। इसलिए संतुष्ट, जो भी धन संपत्ति मिलता है ये भी प्राप्त से मिल रहा है। चौथा है स्त्री पति पत्नी जो शादी विवाह करते पति पत्नी ये संबंध ये भी प्राप्त से मिलता है, इसलिए संतुष्ट होना चाहिए। ये संतुष्ट हो जाते तभी हम क्रोध को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए क्रोध पैदा होने का मुख्य कारण ये जो असंतुष्टता, इंद्रिय की जो वासना, इसी कारण से क्रोध प्रकट होता है। इसी को पर नियंत्रण करना, ये सीखना चाहिए, दूसरा को बताना चाहिए हम क्रोध को कैसा कंट्रोल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा खतरा, व्यक्ति इतनी बड़ी शत्रु होता है ये क्रोध, जो व्यक्ति को पूरा नरक में गिरा देता है, अपनी बुद्धि को सर्वनाश कर लेता है, आगे सोचने का शक्ति खत्म कर लेता है, अच्छे विचार खत्म कर लेता है, वो पतन के कारण बन जाता है क्रोध। इसलिए क्रोध ऊपर ज़्यादा ये करना चाहिए। लास्ट पॉइंट हमारा देखते हैं कामों को विचार, ये सेक्सुअल डिजायर, ज़्यादातर सेक्सुअल डिजायर जो व्यक्ति रहता है ना, उनके अंदर भी क्रोध भी पैदा होता है खूब। काम वासना जिसको सेक्सुअल डिजायर कहा जाता है, स्त्री पुरुषों की मैथुन की जो यौन इच्छा है, मैथुन वासना है, यौन वासना है, यही वासना ही क्रोध की परिणाम बनाता है ज़्यादा। ये विशेषकर ये देखा जाता है समाज में, हम साइकोलॉजिकल स्टडी आप देख करेंगे, ज़्यादातर ये यंगेस्ट एज में ये ज़्यादातर देखने मिलता। क्यों क्रोध होता है? क्या उसके अतृप्त काम वासना इतना ये आग जैसा जलाता है, वो क्रोध में परिणत हो जाता है। कई स्त्रियों के मन में हम देखे हैं, कई से होता है, स्त्रियों के मन में काम वासना भी खूब होता है, जो उस सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, काम वासना सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, वो क्रोध में परिणत होता है स्त्रियों के अंदर। उनको तो चिड़चिड़ापन, क्रोध ये सब आता है, जो इंद्रिय तृप्ति की सेटिस्फैक्शन नहीं लगता है। पति पत्नी के संभोग से सेटिस्फैक्शन नहीं लगा, वो स्त्री निश्चिंत चिड़चिड़ापन और क्रोध की आग बबला उठता है उसके अंदर में, भले वो प्रकट नहीं होता किंतु क्रोध में प्रकट हो जाता है। इससे पता चल जाता है उनको पति को सावधान रहना चाहिए, ये क्रोध क्यों हो रहा है, कम वो इंद्रिय तृप्ति सेटिस्फैक्शन उसको नहीं मिल रहा है। ये देखा जाता है, आम आदमी देखा जाता है, लोगों को ये करते हैं। आओ यंग जो अविवाहित लड़के रहते हैं, जैसे यंग एज रहते हैं, जवानी लड़के रहते हैं, उनके मध्य में क्रोध आता है, इसी कारण से आता है जो उनको काम वासना से वो जर्जरित हैं, वो काम की पूर्ति न होने के नाते वो क्रोध में परिणत होता है। और जब शादीशुदा हो जाता है फिर वो लड़का के अंदर जो क्रोध जो था पहले के, जो अनमैरिड टाइम में जो क्रोध था वो खत्म प्रायत हो जाता है। बहुत क्रोध होता है अनमैरिड टाइम में, जब शादी हो जाता है बस खत्म। इसके कारण उसको इंद्रिय तृप्ति की वासना पूर्ति हो गया, सब हो गया। और स्त्री के अंदर में जो काम वासना रहता है, यदि इंद्रिय तृप्ति पूर्ति हो गया काम वासना, वो भी उनका क्रोध भी खत्म हो जाता है, ये देखा जाता है। इसलिए ये क्रोध को कंट्रोल करने हमको काम की वासना को, इच्छा को खत्म करना पड़ेगा। से शादी विवाह करेगी काम को कंट्रोल करे, नहीं तो संयम अग्नि से उसको, भगवान गीता मतलब संयम अग्नि से उसको दहन करना, खत्म करना, भस्म से करना चाहिए, तब जाके होगा। संयम के द्वारा, इंद्रिय के संयम के द्वारा काम वासना को कंट्रोल करते हुए फिर क्रोध को खत्म करना पड़ता है। दो चीज़ हो सकता है, और विवाह करके सेटिस्फाई हो जाए, यदि विवाह से यदि होता है स्त्री पुरुष के सेटिस्फाई, बहुत ज़्यादातर तो यही होता है सेटिस्फेक्शन, यदि दोनों को पति पत्नी को मिल जाता है तभी उनमें क्रोध नहीं होता है, पति पत्नी में झगड़ा भी नहीं होगा, ये भी देखा जाता है। साइकोलॉजिकल स्टडी हम किए हैं, देखे हैं, लोगों के मन में विचार रखे, इसलिए आप लोगों को बस शेयर करूँ। ये कोई गलत बात नहीं, ये सत्य बात है, यही होता है। वैसे यंग एज में जो अविवाहित यंग एज ज़्यादातर काम वासना में प्रभावित होते हैं, जिसी कारण से होता है। जब विवाह हो जाता है, ज़्यादातर समाज में देखा नहीं तो विवाह होने के बाद में कोई इतना क्रोधी होता है जितना विवाह के पहले क्रोधी होता है।
चाहे लड़की हो कि लड़का हो। हाँ, कई कभी लड़कियां के अंदर में ये ज़्यादातर सेटिस्फेक्शन यदि सेक्स में नहीं मिल रहा है, वो निश्चिंत क्रोधी होता है, वो स्त्री हो जाते हैं, ससुराल घर में जाके क्रोध होता है, जिस कारण तलाक भी होता है। ज़्यादातर के पति पत्नी जमता नहीं, झगड़ा होता है, क्रोधी कारण से उल्टा सीधा बोलने लगती है पत्नी, और निश्चिंत वो अनसेटिस्फाई होता है सेक्स के मामला में, जिस कारण से क्रोध की उत्पत्ति होता है। इसीलिए वहाँ पति को सावधान रहना चाहिए, उनको सेटिस्फेक्शन देना चाहिए क्रोध को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट, इंद्रियों को संयम करने के लिए हमेशा संयम बनने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम कैसा इंद्रियों को संयम कर सकते हैं, इंद्रिय तृप्ति, कारण ये काम आग जैसा ही बढ़ता है। आग में शास्त्र में लिखा है, जैसे घी में, जैसे आग में ईंधन डालते हैं, जैसे घी डालेंगे वो और ईंधन आग बढ़ता है, ऐसे ही काम वो बढ़ता रहेगा, ईंधन डालते रहते हैं। जितना आप इंद्रिय तृप्ति करेंगे उतना भी भोग भी काम वासना और बढ़ता रहेगा, किंतु उसको छुड़ाना वैराग्य विद्या द्वारा, विरक्त की संकल्प के द्वारा हम इसको छोड़ना है, तब ये छोड़ सकते हैं। संकल्प की विद्या, हम संकल्प कर लें नहीं, ये काम वासना से मुक्त होना है। जब काम वासना मुक्त होंगे तब क्रोध भी कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए काम वासना को संकल्प के माध्यम से, विरक्त के माध्यम, असंग शास्त्र ने दृढ़ चित्त असंग, उसे संग न करके विरक्त होकर छोड़ा जाए। अब विरक्त होकर छोड़ जाने का कारण आपको मरने तक यही करते रहेंगे ना क्या, तो आगे कोई नहीं है, पुण्य पशु कीड़े मकड़े, ज़्यादा सेक्सुअल डिजायर जिसके पास होगा ना, उनको जाएंगे आगे कबूतर के शरीर मिलेगा, ये जान निश्चित। कहाँ कबूतर ज़्यादा सेक्स करते हैं आपस में। इसलिए बचने के लिए, वास्तविक सुख जो प्राप्ति करने के लिए चाहते, क्रोध को कंट्रोल, इसी तरह काम को कंट्रोल करिए, पुण्य काम के माध्यम में क्रोध को भी कंट्रोल करिए, तभी आप सुखी हो सकते। ये वीडियो जब आपका यदि अच्छा लगा उसे ज़रूर शेयर करिए, ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हम चाहते जो शास्त्र के सिद्धांत हैं आप लोगों को आजिट यथारूप मिले, इसी चक्र भगवान श्री कृष्ण प्रीति के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आप ज़रूर इसको शेयर करिए, ज़रूर सब्सक्राइब करिए। जय श्रील प्रभुपाद, हरे कृष्णा।